हेलो बच्चों, अगली क्लास में आपका स्वागत है इंग्लिश की में। हम बोलते शुद्ध हिंदी है, बिल्कुल सिखाते आपको इंग्लिश है, ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश हिंदी बोलने वाले इंग्लिश नहीं आती, ऐसे नहीं है। हिंदी बोलने वालों को भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश आती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस भाई, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस। इंग्लिश का एक बहुत बड़ी दिक्कत है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, बच्चों को समझ नहीं आता कौन सा वर्ड कहाँ लगाए। और ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना तो उनमें ऐसे ही सेंटेंस होंगे, पैराग्राफ शुरू होते हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वाक्य जुड़ते चले जाते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं? वैसे तो इनका मेन अगर हिंदी देखी जाए तो आदेशवाचक या आज्ञा वाले सेंटेंस बोले जाते हैं। वाक्य पहचान भी इनकी यही रहेगी। फर्स्ट पार्ट आज्ञा या आदेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा कैसे? कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। जैसे बाहर जाओ, बाहर जाओ। गो आउटसाइड, अगर वो आपको कह दे तुम बाहर जाओ या आप बाहर जाओ तो यू गो आउटसाइड। तो इस तरीके से ज्यादातर इनमें सब्जेक्ट होता भी नहीं, बिना ही सब्जेक्ट के होते हैं सेंटेंस। बाहर जाओ, खाना खाओ, पुस्तक पढ़ो, बैठ जाओ, लाइट बंद करो, फोन चलाओ। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पार्ट आ जाता है इसमें, क्या एक ही वर्ब दो बार बोली जाए या दो अलग अलग वर्ड बोले जाए लेकिन सेम सा मीनिंग हो। जैसे आओ चले, आओ चले। तो इसमें क्या होगा? इसमें यूज होगा लेट्स का, LET कोमा ऊपर और S, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है भाई, सिंपल सिंपल ही रहेंगे तो रूल ही लिखा जाएगा, रूल्स नहीं। लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे होंगे? जैसे आओ चलो घर चले, आओ चलो घर चले, या चलो घर चले। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, चलो घर चले सीधा, या फिर आओ चलो घर चले। तो सेंटेंस क्या बनेगा? लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। अब भाई गो के बाद फिर टू नहीं आया, क्योंकि होम के साथ भी टू नहीं लगता, एब्रोड के साथ टू नहीं लगता। ये कुछ वर्ड है जो आप लिखवा देंगे कि जिनके साथ टू नहीं लगता। तो लेट्स गो होम। उसके अलावा अगर और सेंटेंस है, जैसे आओ खाना खाए, चलो बाहर घूमने चले, चलो अपनी पढ़ाई करें। तो इस तरीके के सेंटेंस इसमें आ जाएंगे जो वर्ब पहले भी होगी, सॉरी वर्ब पहले भी होगी बाद में भी होगी, लेकिन उसका मीनिंग एक ही होगा, एक ही वर्ब यूज की जाती है, क्योंकि दूसरी के लिए लेट्स यूज हो गया। अब एक लेट होता है, एक लेट्स होता है, तो हमने बताया लेट्स। सेकंड आ जाता है लेट। जैसे पहचान क्या होगी लेट की? थर्ड पार्ट जाने दो। मिस सेंटेंस में मेनली दो ज्यादातर आएगा, जाने दो, खाने दो। तो इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। अब रूल्स क्या होगा इसका? लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां लेट्स था, यहां लेट आएगा सिंपल, क्योंकि जब डबल वर्ब है, वर्ब को दो बार यूज किया गया है, तो लेट्स आएगा। और सिंपल ही है,
तो लेट आएगा। जैसे मुझे खाना खाने दो, खाने दो, तो यहां पे आ जाएगा लेट मी ईट फूड। लेट मी ईट फूड। अब ये देखो यहां पे आया है, वर्ब आई थी यहां, तो ये क्या आ गया आपका, क्योंकि खाना खाने दो मुझे नहीं आता तो मी नहीं आता। अगर सेंटेंस होता सिर्फ इतना, खाना खाने दो, तो लेट ईट फूड। और अगर मुझे खाना खाने दो तो लेट मी। ये मैंने बताया था ना, एज ए ऑब्जेक्ट आ जाता, सब्जेक्ट नहीं रहता, क्योंकि मुझे आया तो यहाँ पे मी आएगा। उसे खाना खाने दो तो लेट हिम या लेट हर, क्योंकि यहाँ पे ये बताया ही नहीं गया है कि जो खाना खाने वाला बंदा है वो महिला है या पुरुष है। तो अगर उसे खाना खाने दो तो लेट हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये कई तरीके के होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में यहीं तक, मतलब इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट पार्टीशन अगले में करवाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।